बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब अत्तारी आपसे मुखातिब हूँ, लेक्चरर कॉमर्स गवर्नमेंट कॉलेज। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो खैरियत से होंगे और अपनी भरपूर तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सप्लीमेंट्री जो कि अभी चंद दिनों के बाद आपके कंडक्ट होने जा रहे हैं। आज हम डिस्कशन कुछ करने जा रहे हैं इसके बिजनेस लॉ के पेपर के ऊपर। और ये डिस्कशन जो है ना, अगर आप सुन लें तो उससे आपको फायदा कम से कम ये जरूर हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि हमें पेपर को तैयार किस तरह से करना है। पेपर की सेगमेंटेशन हो जाती है। पेपर की सेगमेंटेशन से मुराद पेपर के डिफरेंट हम जो ना वो हिस्से कर लेते हैं कि इस हिस्से में से कंफर्म है कि क्वेश्चन आना है, ठीक है, इस हिस्से के आप देखें क्वेश्चन कितने हैं, तो फिर आप उसको पहले तैयार कर लें। दूसरी तरफ हमें देर नजर आता है जी ये भी एक हिस्सा है लेकिन इस हिस्से में क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो बजाय इसके कि ज्यादा करें और इसमें से थोड़े क्वेश्चन बाहर आए, तो उनसे बेहतर है कि थोड़े कर लें, उन थोड़ों में से एक एक क्वेश्चन आ जाए। इसलिए डिस्कशन को सुनना जो है वो जरूरी होता है। तो जनाब, अगर आप अपने लॉ के पोर्शन को देखें, बिजनेस लॉ के, तो इसके अंदर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन है, सेल का पोर्शन है, कैरिज का पोर्शन है, आपके पास इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन वाला एक पोर्शन है, और आपके पास जनाब अली एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोर्शन है। पांच पोर्शन है। इन पांच पोर्शन में से आपका पेपर जो है वो सामने आना है। एक क्वेश्चन कंफर्म है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन है कितने? दो से तीन। एक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, इनकी टाइप्स बता दें। एक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, इनके फीचर्स बता दें। एक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, आप उनका डिफरेंस जो है वो लिख लें। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आप बच्चों ने बीकॉम के सिलेबस के अंदर, बीकॉम वन के अंदर जो आपका एमबीएफ का पोर्शन होता है उसके अंदर इसको पढ़ा होता है। तो इन तीन में से एक क्वेश्चन पक्का है पेपर में यार, ना आने वाली बात ही कोई नहीं है। उसके बाद आप सेल के पोर्शन में देखें। अब देखें, मैं जिस तरह से डिस्कस कर रहा हूँ ना, आप तैयारी भी अगर इस तरह से कर लेंगे ना, इन पोर्शंस को पहले तैयार कर लेंगे, तो काम थोड़ा करना पड़ेगा और पेपर आपका ज्यादा तैयार हो जाएगा। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद जो है ना वो आप सेल के पोर्शन में आए। सेल के पोर्शन में बड़ा अहम क्वेश्चन है अनपेड सेलर, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है। फिर इसके बाद या उसकी ड्यूटीज और लाइबिलिटीज आप कह सकते हैं। तो आपकी जो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर है वो बड़ा अहम अहम है। उसके बाद जनाब आपके पास इसके सेल वाले पोर्शन में ही एक क्वेश्चन आता है, सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में फर्क क्या है। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर कैरिज वाले पोर्शन में, वो है जी कॉमन कैरियर और रेलवे कैरियर, इनकी राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज। बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, इन दो में से आमतौर पे एक पेपर में आता है। फिर उसके बाद प्राइवेट कैरियर कॉमन कैरियर में फर्क भी आ सकता है, ये भी एक अहम क्वेश्चन है। सेल वाले पोर्शन में एक होता है वारंटी और इसमें गारंटी में, वारंटी में और कंडीशन में, सॉरी, क्या जो है वो फर्क है, वो लिखें। और इसी वारंटी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि वो कौन सी वारंटीज हैं जो अंडरस्टूड होती हैं कि ये होनी होनी है, ठीक है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर। तो बहरहाल ये सेल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपसे शेयर कर भी दूंगा मजीद। इसके बाद आप मूव करें अपने इंडस्ट्री वाले टॉपिक पे, तो उसमें अनफेयर लेबर प्रैक्टिस और इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जो है, उसके पावर्स एंड फंक्शंस। फिर इसके बाद जनाब हमारे पास और एक इंडस्ट्री का और भी क्वेश्चन है। आगे मूव करते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह वो लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। और मैसेज करने के बाद ना थोड़ा सा सांस भी ले लिया करें, मैं जब उसको देखूं तो फिर मैंने उसको जो है वो रिप्लाई करना है, और अगर देख भी लूँ तो रिप्लाई ना करूं, इट्स मीन बिजी, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा होल्ड कर लिया करें। आप लोगों के लिए ही ज़ाहिर है ये सारा काम किया हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक सबसे एंड पे आप तैयार कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें उसने निकालने जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा तीन क्वेश्चन, अदरवाइज दो क्वेश्चन उसने जो है वो निकालने होते हैं उनमें से, और वो आपके पेपर में आने होते हैं। तो मेरा बेटा ये थ्योरी बेस्ड पेपर है। अगर आप समझते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो जहां जहां उसने फंग वो दी हुई है ना सेक्शंस, उन सेक्शंस को तैयार करें, प्रेजेंटेशन अच्छी रखें, राइटिंग अच्छी रखें, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप पास हो जाएंगे। आपके साथ मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा, जो बच्चा मुझसे व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट करेगा,
और लिस्ट शेयर करने का यहाँ मैं कह इसलिए रहा होता हूँ कि बाज़-औक़ात बच्चा जो है ना वो यहाँ वीडियो सुने ना सुनो उसने दौड़ना फिर भी व्हाट्सएप की तरफ ही है। तो ठीक है भई आप व्हाट्सएप पे आ जाएँ, आपकी बात मान लेते हैं। थैंक यू। लाइक कर दें तो मेहरबानी है आपकी जनाब अली। शुक्रिया।